और इसी में एक और घन को जोड़ा जा रहा है, जिसको काल्पनिक रूप से हम जोड़ के बता रहे हैं आपको। और इसको जोड़ने के उपरांत ये आपका एक घनाभ बन जाएगा। 3.5 दूनी 7 हो जाएगा और प्लस 12.5, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके, तो ये प्रश्नावली 13.1 मेंसुरेशन, ठीक ना, क्षेत्रमिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। चैप्टर 13 है और प्रश्नावली 13.1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि क्या है इसमें। पिछला वीडियो देखे होंगे तो सभी सूत्रों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और ये बच गया आपका चैप्टर के क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, ठीक है, सेमी क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। 2 घन को जोड़ करके एक घनाभ, मतलब एक ठोस बनाया जाएगा, वो घनाभ बनेगा। 2 घन जोड़ेंगे तो, ठीक है। और ये प्रत्येक का यहाँ पे आयतन वॉल्यूम दिया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो देख रहे हैं, पहले चित्र बना रहे हैं। ये आपका एक घन हो गया और इसी में एक और घन को जोड़ा जा रहा है, जिसको काल्पनिक रूप से हम जोड़ के बता रहे हैं आपको। और इसको जोड़ने के उपरांत ये आपका एक घनाभ बन जाएगा, ठीक ना। ये 2 घनों को हम जोड़ दिए, अब ये एक घनाभ बन जाएगा, ठीक है। घनाभ बन जाएगा, इसका प्रत्येक भुजा ये है। ए मान ले रहे हैं कि ए होगा, ये एक्स कुछ भी मानिए, तो ये जब ये होगा तो ये भी ये होगा। इसको अब डिनोट कर सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। तो अब समझ रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ ले, ए है तो 2a हो जाएगा, ठीक है। और इसका देखिए लंबाई केवल अलग हो गया, चौड़ाई और ऊंचाई इसका बराबर होगा, ठीक है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब हमको दिया है एक घन का आयतन दिया है, ठीक है। तो पहले हम घन का आयतन दिया है ना, तो सबसे पहले इसका भुजा निकालेंगे। ये निकल जाएगा तो हमारा आराम से वो निकल जाएगा, ठीक है। तो चूँकि दिया है घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर दिया है, यानी सेमी क्यूब दिया है, ठीक है। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। भुजा कितना है? हम ए माने हैं, ठीक ना। माना कि घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, ठीक है। ए क्यूब बराबर 64 दिया है। घन हटता है प्यारे तो घनमूल चढ़ता है, ठीक है। यहाँ 3 रहता है, इसलिए ए बराबर 64 किसका घन है? 4 का है। तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो हमारा घनाभ का तब जानते हैं, जो परिणामी जो घनाभ जोड़ करके 2 घनों को जोड़ करके जो घनाभ बनाया गया है, इस घनाभ की लंबाई जो होगी, देखिए 2 है ना, तो 2 गुने 4 तो 8 हो जाएगा। लेकिन चौड़ाई इसका ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई तो ए ही रहेगा, क्योंकि घन में सभी भुजा बराबर होता है। तो चौड़ाई ए मतलब कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई इसको हाइट बोलेंगे, तो ये हाइट जो है वो भी ए ही है। ए मतलब ये 4 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका 2 × LB + BH + HL होता है। L जहाँ लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है, ठीक है। अब इसमें भर दे रहे हैं। तो
एल के जगह पर 8 है, बी के जगह पर 4 है, बी के जगह पर 4 है, एच के जगह पर 4 है, एच के जगह पर 4 है, एल के जगह पर 8 है। इसको भर दिए, ठीक ना। एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, एच से ऊंचाई होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32, जोड़िए 2 और 6 2 8, 8 2 10 के 0, 4 1 5 3 8। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा जी, 160, ठीक है। अब ये मेरा आएगा वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये आपका ये जो घनाभ बना, इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ मतलब इसके सरफेस का, ठीक है, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 160 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, जब एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और आयतन 64 हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, खोखला है और अर्धगोला है, गोला को बीच से काटा हुआ अर्धगोला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ऊपर भी एक खोखला बेला अध्यारोपित है। अर्धगोला का व्यास जो है 4 सेमी है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। पहले चलिए इसको तस्वीर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा था कि कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, ऊपर एक क्या है, बेलन, खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये हो गया आपका अर्धगोला कटोरा। अब इस पे एक बेलन है, अध्यारोपित है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो गया। अब इसी के हमको अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा ये छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। इसका बेलन का ये हाइट हुआ, और ये पूरा हाइट दिया है, ठीक ना, पूरा हाइट हमको दिया है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है। और अर्धगोला का व्यास, ये जो अर्धगोला ऊपर का है ना, सॉरी ये अर्धगोला है, इसका व्यास दिया है, व्यास मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी दिया है 14 सेंटीमीटर, जो अभी हम पढ़े हैं। तो ये हो जाएगा 7, ये भी 7 होगा। और देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला में जितना त्रिज्या होता है उतना ऊंचाई भी होता है, ठीक है। तो ये व्यास ध्यान दीजिए। तो जरा सोचिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से हमारा हो गया कितना, 7 हो गया। तो ज़रा आप ही बताइए कि अब यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा कितना है, 13 है। तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ 7 हो गया, तो ये वाला 6 नहीं हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे और जोड़ देंगे, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जी, डी दिया गया था कितना, 14 सेंटीमीटर। तो आर इसका कितना होगा, आधा हो जाएगा। पूरी ऊंचाई ऊपर से लेकर के या नीचे तक ले जो था 13 था, तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगा आपका बेलन की ऊंचाई जो होगा 13 - 7 यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद समझ रहे हैं अर्धगोला का, अर्धगोला की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और अर्धगोला की त्रिज्या भी उतना ही होगी, जितनी ऊंचाई उतनी त्रिज्या होगी। बस इतना जो दिया था लिख दिए। तो हमको निकालना क्या है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम, 2πr² होता है। ये अर्धगोला का केवल पृष्ठ क्षेत्रफल अंदर से खोखला है, ठीक है, ये ऊपर का नहीं, ऊपर पूरा जो होता है 3πr² होता है। तो ये अंदर से कटोरा कैसे होता है, कटोरा को अंदर से हमको मतलब समझ लीजिए कि उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो अंदर का तो 2πr² और इसका 2πrh होता है बेलन का। चलिए, तो अब इसी में हम मान भर देंगे, सो आएगा, सो मेरा आंसर हो जाएगा। पहले देखिए इसमें 2πr कॉमन है, 2πr ले लेंगे तो RH + R बच जाएगा। 2 ×
पाई का मान कर रहा है 22/7 हमको लेने के लिए, तो 22/7 ले रहे हैं। आर कितना है 7 है। एच कितना है, बेलन की ऊंचाई है एच, ठीक ना, तो 6 है और इसका त्रिज्या तो 7 ही है ना। 7 से 7 ख़त्म, 2 × 22 × 13 अर्थात गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1572 आएगा। कितना आएगा 44, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 3 52 557 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हम किए क्या है, ये बेलन के अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल और कटोरा का अंदर का दोनों को ऐड कर दिए। तो कटोरा के अंदर का 2πr² होता है, बेलन का 2πrh होता है, बस इसी को ऐड कर दिए। उसके बाद कॉमन उमन ले लिया है, नहीं तो डबल जगह भरना पड़ता। चलिए, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक खिलौना है, उसका त्रिज्या दिया है 3.5 सेमी वाला शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले माने 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित। आपकी बेलन अध्यारोपित है, तब की शंकु अध्यारोपित है। ठीक ना। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना, सीधी सी बात है। चलिए देख ले रहे हैं। देखिए, ये अर्धगोला है, इसी पर क्या है कि एक आपका शंकुआकार आरोपित है और एक कैसा हो गया आपका, तो एक खिलौना टाइप के हो गया। ठीक ना। इसकी ऊंचाई जो है शंकुआकार का ले रहे हैं, इसका त्रिज्या ये हो जाएगा। इसकी पूरी ऊंचाई आपको दिया है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई दिया है। ठीक है, और त्रिज्या दिया है 3.5 सेमी। ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या जो है ये दिया है आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है कि खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे, स्वयं आंसर हो जाएगा। जो दिया है लिख दीजिए, आर बराबर 3.5 सेंटी। देखिए, इसका 3.5 हुआ, ये इसका अर्धगोला का, तो शंकु का भी तो वही हुआ, दोनों का एक ही है सेंटीमीटर। देखिए, अब अभी आपको हम जस्ट बताए हैं कि ये त्रिज्या जितना होगा उतना ऊंचाई होगा। तो पूरा ऊंचाई 15.5 है, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 हो जाएगा। तो कितना शंकु की ऊंचाई कितने बचेगा, तो शंकु की ऊंचाई जो होगा आपके पूरा ऊंचाई में से त्रिज्या घट जाएगा, यानी अर्धगोला की ऊंचाई घट जाएगा। तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12.0 मतलब कि 12 सेंटीमीटर हुआ। अब हम आराम से निकाल लेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ना। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का, तो अर्धगोला का आपको बताया है 2πr²। और शंकु का क्या होता है, तो शंकु का होता है मेरे भाई πrl होता है, πrl होता है। अब यहाँ एल का झंझट हो गया। ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, एल निकाल ले रहे हैं। एल बराबर आपको बताए थे, एल मतलब ये तिरछी ऊंचाई है, ये एच हुआ, ये आर हुआ। एच के स्क्वायर जोड़ आर के स्क्वायर होता है। ठीक है, एच कितना है 12 है, 12 के स्क्वायर जोड़ आर कितना है 3.5 है, 3.5 है। इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, 12 बड़ा है 140 होता है, ये 50 25 4 12 12.25, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 6 156 हो जाएगा ना, 156.25। किसका वर्गमूल है, तो 50 25 5 हो जाएगा 156, तो 12। ठीक है, 12 एकम 12, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 2 15।
आप वर्गमूल आता हुआ निकालें तो बहुत बढ़िया। ये तो हम शॉर्टकट है, ये तो शॉर्टकट निकाले हैं, ठीक है। आगे आप चलिए, 2 पाई आर, सॉरी पाई आर केवल कॉमन है, पाई आर कॉमन है, पाई आर ले लेंगे तो 2 आर, अब पाई आर ले लिए तो एल बचेगा। पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर 3.5 यानी 3.5, 2 गुने 3.5, एल के जगह पर अभी निकाल के लाए हम 12.5, 3.5 दूनी 7 और 2 11 22, ठीक है। ये 3.5 दूनी 7 हो जाएगा और प्लस 12.5, तो ये हो जाएगा आपका 11 गुने 12.5 7 19। तो अब जोड़ दीजिए, अब सॉरी गुना कर दीजिए, तो गुना कर दीजिएगा ना 11 में 19.5 से, तो कुछ आएगा 214.5। अब तो गुना आता ही होगा, यही वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। किसका? तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। घनाकार घन के आकार का है, उस पर एक गोला को रख दिया गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोला का हमको कह रहा है कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 बात इसमें पूछ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देख ले रहे हैं। एक आपका ब्लॉक है जो घनाकार है, ये इस प्रकार से है, और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर क्या किया गया है? एक अर्धगोला, काल्पनिक रूप से हम दिखा दिए हैं, ठीक ना। और ये सॉरी गलती बन गया, ये पूरा का पूरा यहाँ तक आएगा, ठीक ना। पूरा के पूरा एक टोपी जैसा बनेगा ये, ठीक ना। तो इसका ब्लॉक का तो 7 सेंटीमीटर दिया है, भुजा 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको व्यास पूछ रहा है कि अधिकतम व्यास। तो अधिकतम व्यास तो आप समझ रहे हैं 14 हो जाएगा। एक मिनट, अधिकतम व्यास तो यहाँ से लेकर के यहाँ से 7 है ना, 14 कैसे हो जाएगा? त्रिज्या थोड़ी दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ 7 है, तो यहाँ से लेकर व्यास इसका 7 हो जाएगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास आपका 7 सेमी हो जाएगा। हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अर्धगोला का जो है ये आपका व्यास हो जाएगा, यानी डी बराबर हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हाफ हो जाएगा, आधा सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर मतलब 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि पृष्ठ, ये जो डिजाइन बना हुआ है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए क्या करेंगे। पहले तो ये घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका कितना होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुने भुजा कितना है? 7 है। 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो गोला है, ये गोला, ये तो ऊपर से छापा हुआ है, तो उसका पृष्ठ तो ढक गया है। तो ढक गया तो हमको साइड करना पड़ेगा। तो वो साइड करना पड़ेगा, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसको घटाना पड़ेगा। और उसके बाद अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या? तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ की बात कहा जाए तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए, तो 6 गुने 7 49 हो जाएगा। और ये 2 पाई आर स्क्वायर है, और इधर देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर है, तो घट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। तो 6 9 54, अच्छा 6 का 24 5 29, 294 हो जाएगा ना। अब प्लस पाई के मान रख दे रहे 22/7, और आर के मान है 7/2, तो 7/2 के स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा जी?
94 प्लस 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 2 बार हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 11 मरतबा में 294 प्लस 1177/2 1177/2 पॉइंट में आंसर दिया होगा तो हम यहीं से पॉइंट में ला देंगे। 294 को रहने दीजिए, इससे 2 से काटिएगा तो कितना होगा, 2 3 6 और 2 8 16 2 5 10 38.5 हो जाएगा। 77 को 2 जगह बांटिएगा तो 38.5 रुपये ना पड़ेगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 332 रुपया 50 पैसा आ जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर 50 पैसा, इतना बीमा है, पैसा नहीं है, ठीक है। यानी 332.5 वर्ग सेंटीमीटर किसका, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। फंडा यही था कि घन का, ये घन है, समझ रहे हैं ना। इस तरह से अगर कर दूं, ऊपर से ला करके इसको मिला दे तो घन नहीं बन जाएगा, ठीक है। घनाकार कह रहा था, घन के आकार का। अब आप कहिएगा घन तो ऐसे होता है, अरे भाई तो वो उसी तरह से है। यहाँ पे साइज को ऐसे करके ना दे करके ऐसे किया है, ऐसा ही ना है, ये वाला को हटा दिया है, हम उसी चीज़ को बनाए हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बस इतना ही आज के वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।